जयतु संस्कृतम। आज हम संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय पढ़ेंगे ल्यप और अनियर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको दो करा चुकी हूँ। अब हम शुरू करते हैं ल्यप प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में किया जाता है। मतलब ये जो प्रत्यय जहाँ पर इसका प्रयोग होगा उसका अर्थ क्या होगा, कर या फिर करके। इस प्रत्यय का यह शेष बचता है। जैसे ये ल्यप है, ल्यप में से ल जो आधा है वो हट जाता है, प हट जाता है, केवल बीच में जो य है वो शेष रहता है। और इस प्रत्यय के प्रयोग में धातु से पूर्व उपसर्ग होना आवश्यक है। ये इस प्रत्यय की पहचान है कि जहाँ पर इस प्रत्यय का प्रयोग होगा उस धातु से पहले उपसर्ग होना आवश्यक है। धातु का अंतिम अ, ई, उ, री, अगर धातु के अंत में ये वर्ण स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, तो ल्यप प्रत्यय लगाने से पहले हम उसमें हलंत त भी जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी उदाहरण से समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लप प्रत्यय युक्त शब्द अव्यय होते हैं, अर्थात इनके रूप नहीं चलते। जैसे अव्यय होते हैं ना, विभक्ति वचन लिंग कारक का कोई भी प्रभाव अव्यय पर नहीं पड़ता, तो ये भी ल्यप प्रत्यय युक्त जो शब्द होते हैं वो भी अव्यय होते हैं और इनके रूप नहीं चलते, न शब्द रूप न धातु रूप। उदाहरण देखते हैं। सम उपसर्ग है पूज धातु और ल्यप प्रत्यय। ठीक है, तो धातु हमने क्या पढ़ा था अभी, धातु से पहले उपसर्ग का होना आवश्यक है। तो धातु कौन सी है, पूज, उससे पहले उपसर्ग कौन सा आया है, सम, और हमने इसमें ल्यप प्रत्यय लगाया। तो कैसे बना, देखिए सम हलंत मा है, ठीक है, पूज, और ये ल्यप का क्या शेष रहा, या। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सम पूज्य। माँ आधा क्यों है, क्योंकि हलंत माँ है और जा भी हलंत वाला है, इसलिए माँ और जा आधे आएंगे इसमें, तो हो जाएगा ये समपूज्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वि उपसर्ग हस धातु और ल्यप प्रत्यय। ठीक है, तो वि उपसर्ग हस धातु और ल्यप प्रत्यय का क्या शेष रहा, या। जब हम इसको मिला देंगे तो हलंत सा है, इसलिए इसमें आधा आ गया विहस से। फिर देखते हैं प्र उपसर्ग आप धातु और ल्यप प्रत्यय। ठीक है, तो प्र उपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय का यह शेष रहा, तो क्या हो गया, प्राप्त। ठीक है, आधा पा क्यों, क्योंकि हलंत वाला पा है इसलिए। अब जो एक नियम था कि धातु में अगर अ, ई, उ, री आते हैं, अंतिम वर्ण धातु का अ, ई, उ, री होता है, तो ल्यप प्रत्यय जोड़ने से पूर्व उसमें त भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस उदाहरण में देखिए, वी उपसर्ग है, जी धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो जी जो धातु है, जी मतलब जीतना, तो जी में कौन सा स्वर आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, तो हमने भी पढ़ा था ना, तो ई अगर है, धातु का अंतिम वर्ण ई है, तो हम ल्यप से पहले क्या जोड़ देंगे, त। ठीक है, तो वी और जी मिला दिया, विजी हो गया, तो ल्यप से पहले हमने त लगा दिया, ल्यप का यह शेष रहा, और जब इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा विजित, मतलब जीत का। ठीक है, अब अगला प्रत्यय है अनियर। इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। इस प्रत्यय का अनीय शेष बचता है, मतलब अनियर में जो रा है उसका लोप हो जाता है, और जब हम इस प्रत्यय का किसी धातु में प्रयोग करते हैं तो इसका अनीय शेष बचता है। इस प्रत्यय के प्रयोग में धातु के अंतिम ई, उ, री, री का क्रमशः ए, ओ, अर, अल हो जाता है। मतलब जैसे गुण संधि में होता है ना, इसी ए, ओ, अर, अल हो जाता है, इसी प्रकार इसमें भी होता है। इसमें पुल्लिंग के रूप राम की तरह चलते हैं, अनीय शेष बचेगा लास्ट में। स्त्रीलिंग में बालिका की तरह चलते हैं, तो अनिया शेष बचता है, और नपुंसक लिंग में इसके रूप फल की तरह चलते हैं, अनियम, जैसे फलम होता है ना, इसी तरह अनियम शेष बचता है। तो उदाहरण से समझते हैं। पठ धातु में हमने अनियर प्रत्यय लगाया, तो पठ और अनियर का क्या शेष बचा, अनीय। जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पठनीय। इसी तरह गम धातु में अनियर प्रत्यय लगाया, तो गम धातु अनियर का अनीय शेष बचा, जब इनको मिला दिया तो हो गया गमनीय। फिर देखते हैं नी धातु और अनियर प्रत्यय। नी धातु, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, इस प्रत्यय के प्रयोग में धातु के अंतिम ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है,
तो नी धातु है, अनियर का अनीय शेष बचा, और ई का क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं। ठीक है, तो नी की जगह ने का हो गया, और प्लस अनीय, ने प्लस अनीय। अब देखिए ए आई ओ औ के बाद क्या आने पर कौन सी संधि हो जाती है, ने प्लस अनी। अयादी संधि में क्या होता है, ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर आने पर उसका क्या हो जाता है, अय आय अव आ, यही हो जाता है ना। तो ने के बाद आया है अ, तो ने का हम क्या कर देंगे, अय। ठीक है, न प्लस अय प्लस अनीय, और जब इसको मिला देंगे तो हो जाएगा नयनीय। एक और उदाहरण देखते हैं, भू प्लस अनियर। भू धातु में हमने जब अनियर प्रत्यय लगाया तो इसमें क्या था, गुण संधि हो जाती है ना, कि धातु के अंतिम ई का ये हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है। तो यहाँ पर ऊ है तो इसका क्या हो गया, ओ। तो भू की जगह हो गया भो प्लस अनियर का अनीय शेष बचा, और अयादी संधि में क्या कर देंगे हम, ओ का अब हो जाता है ना, भव प्लस अनीय, और जब इसको मिला देंगे तो हो जाएगा भवनीय। तो ये आपका हो गया अनियर प्रत्यय। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।